नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने कोशिश की है हमेशा से आप लोगों को जागरूक करने की कि जब भी आप प्रॉपर्टी लेने के लिए जाते हैं, चाहे कैसी भी प्रॉपर्टी आप लेते हैं, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसी सिलसिले में आज की भी हमारी वीडियो वैसी ही होगी, बट ये उस सेक्टर के लिए है जिस सेक्टर में ज़्यादातर लोगों का रुझान रहता है इन्वेस्टमेंट करने का, खासकर मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप के लोगों का। क्योंकि दिल्ली एनसीआर के अंदर मकान लेना एक बहुत टेढ़ी खीर है, बिकॉज यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, एज वेल एज़ यहाँ पे जो प्रॉपर्टी के रेट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब कैसी प्रॉपर्टी में हम लोग इन्वेस्ट करें, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है कि उस प्रॉपर्टी को लेने के बाद क्या सरकार का कैसा रुख रहेगा, वो लोकेशंस पास हैं या नहीं हैं, उस लोकेशंस पर जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म गोल्स हमें क्या क्या देखने होते हैं, जो कि इन सब बातों पर मिडिल क्लास और लोअर प्रोफाइल के इनकम के जो ग्रुप होता है उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं देता है। तो उसी सिलसिले में जो आप लोगों के सवाल हमेशा से रहे हैं कि बिल्डर फ्लैट्स में क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कहीं पर भी जब आप प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स दोनों चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने लेकर आऊँ। तो आज भी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रोस्पेक्ट्स इस बिल्डर फ्लैट्स के ऊपर मैं रखूँगा, और उसके बाद आप लोगों को चयन करना है कि उस तरीके की इन्वेस्टमेंट जब आप करने जा रहे हैं या फिर आप अपना मकान लेने जा रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा इन फ्यूचर। और अगर आप लोगों के लिए वो नेगेटिव प्रोस्पेक्ट इतने मायने नहीं रखते, अगर आपका सपना केवल अपना मकान खरीदने का है, तो आप बिल्कुल आगे इसमें बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी इन्वेस्टमेंट अगर बिल्डर फ्लैट में होती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट हम दोनों तरीके से इसको जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हमेशा से आप लोगों का प्यार मुझे मिला है और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार यूं ही बनाकर रखें और दूसरों तक ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि और लोग भी आप लोगों के साथ साथ एजुकेट हों इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रॉपर्टी के अंदर। दोस्तों, बिल्डर फ्लैट खरीदने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों जानने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं बात करूंगा नेगेटिव पॉइंट्स के ऊपर और उसके बाद फिर मैं बात करूंगा पॉजिटिव पॉइंट के ऊपर, ताकि आप लोगों के पास दोनों प्रोस्पेक्ट हो सोचने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि बिल्डर फ्लैट का कॉन्सेप्ट कब आया। दोस्तों, सबसे पहले तो 12-15 साल पहले बिल्डर्स ने स्टार्ट किया अपनी बिल्डिंग को बिल्डर फ्लैट के रूप में बनाकर बेचने के लिए, और उसके लिए वो लोग बाकायदा नक्शा पास करवाते थे बिल्डिंग का और अपनी डिज़ाइनिंग का, उसके बाद ही वो आगे बढ़ते थे। बट आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और लोगों की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है मकान लेने की और बजट में मकान लेने की कि धड़ल्ले से इसकी कंस्ट्रक्शन विदाउट पासिंग द नक्शा हो रही है और हर एक डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट तरीके से कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अब बात ये आ जाती है कि इस पे क्या बुलडोजर गिरेगा, तो ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर बुलडोजर नहीं गिरते और खासकर पॉपुलेशन जहाँ पे बढ़ जाती है वहाँ पर भी बुलडोजर तब तक नहीं चलाए जाते जब तक सरकारी स्कीम के तहत कोई प्लान नहीं आ रहा या प्रोजेक्ट नहीं आ रहा। देखा गया है जैसे कि रोड चौड़ी करनी होती है या फ्लाईओवर अगर लेकर जाना होता है, उस दौरान 10-12 मकानों पर ज़रूर बुलडोज़र गिर जाता है। कुछ जगहों पर वहाँ पर मुआवजा भी दिए जाते हैं, कुछ लोकेशंस पर मुआवजा भी नहीं मिलते हैं। तो ये सारे प्रोस्पेक्ट भी देखे गए हैं और वो दिल्ली के अंदर देखे गए हैं। अगर कोई कहे कि दिल्ली के अंदर बुलडोज़र नहीं गिरे हैं और मुआवजा मिल जाता है अगर बुलडोज़र चल जाए, तो ऐसा नहीं है। ऐसे कई लोकेशन है जहाँ पर बुलडोज़र गिरे हैं, चलाए गए हैं, मकाने गिराए गए हैं, बट फिर भी मुआवजा नहीं दिया गया है। मैं ज़रूर उन लोकेशंस को भी कवर करूंगा और आप लोगों के सामने तक लेकर आऊँगा। बिल्डर फ्लैट्स में दूसरा खामियाजा ये भी देखा गया है रहने के बाद लोगों का कि वहाँ पर जो पानी है, पानी की जो सुविधा है, कई लोकेशंस पर सप्लाई का पानी नहीं है, तो समरसीबल का यूज़ किया जाता है। और दिल्ली जैसे शहर के अंदर ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से पानी की कमी हमेशा देखी गई है कि पानी की किल्लत रहती है, खासकर पीने के पानी की। तो आज भी बिल्डर फ्लैट जो बनाए जा रहे हैं, समरसीबल ज़रूर कनेक्शन वहाँ पर है, बट समरसीबल के थ्रू जो पानी लिया जाता है वो खारा पानी कई लोकेशन पर देखा गया है। ज़्यादातर लोकेशन पर देखा गया है, कई लोकेशन पर नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोकेशन के ऊपर। तो पीने के पानी के लिए आप लोगों को बाहर से ही सप्लाई लेनी पड़ेगी। ये दोस्तों, ये कहना कि वहाँ पर सप्लाई का पानी आएगा कि नहीं आएगा, तो दोस्तों कई लोकेशंस इतनी कंजेस्टेड है वहाँ पर कि वहाँ पर सप्लाई के पानी के आने के भी चांसेस कम होते हैं, बिकॉज कंजेस्टेड इतना ज़्यादा है कि खुदाई और पाइप लगाना, पाइप डालना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाती है। तो कई लोकेशंस पर पाइप शायद नहीं भी डल सकती है, तो इसलिए जब भी आप लोकेशन को फाइनल करते हैं तो ये ज़रूर देख लें कि वो कंजेस्टेड कितना है।
अगर वहाँ पे कंजस्टेड है और सप्लाई का पानी नहीं आया है तो आप लोगों को डिसीजन उसके अकॉर्डिंग ही लेना है कि अगर वो सस्ता फ्लैट मिल रहा है तो आप ज़रूर परचेस कीजिए। फिर आप ये भी ध्यान रखिए कि आपको पीने के पानी के लिए सप्लाई जो है वो बाहर से लेनी पड़ेगी। दोस्तों, पानी के अंदर जो किल्लत है ऑल ओवर इंडिया के अंदर है और बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है अगले 10 सालों के अंदर भी, बिकॉज ओवर पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर मैं बात करूं समरसीबल अभी तो चल रहा है, बट आगे 10 सालों तक क्या वो चलेगा, क्योंकि उस लोकेशन पर धड़ल्ले से जिस तरीके से फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो ज़मीन का स्तर या ज़मीन का जो पानी का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। तो आने वाले समय पर इस पॉइंट को भी आप लोग ज़रूर कंसीडर कीजिएगा अपनी इस प्रॉपर्टी को लेने से पहले। दोस्तों, ये भी कहा जाता है डीलर्स के द्वारा कि इन लोकेशंस पर, इन फ्लैट्स के ऊपर आपको लोन मिल जाता है। बिल्कुल लोन मिलता है दोस्तों, बट किसी भी सेंट्रलाइज्ड बैंक से लोन नहीं मिलता और ना ही किसी प्राइवेट बैंक से लोन मिलता। जो आप लोगों को लोन प्रोवाइड करते हैं वो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, लाइक LIC, हाउसिंग फाइनेंस या फिर IIFL या फिर इंडिया बुल्स, इस तरीके की फाइनेंस कंपनीज आप लोगों को प्रोवाइड करती है। तो लोन फैसिलिटी ज़रूर हो जाता है, बट वो नॉन बैंकिंग होता है, बिकॉज एज यूजुअल जैसे मैंने कहा है कि नक्शा पास नहीं है, लोकेशन पास नहीं, जिसकी वजह से बैंकिंग सेक्टर यहाँ पर लोन नहीं प्रोवाइड करती है और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आप लोगों को लोन प्रोवाइड करवाती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कंजस्टेड होती हैं ये लोकेशंस, तो एक ये भी फैक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखेगा आगे आने वाले टाइम पर आप लोगों के लिए। अगर आप लोग सोचते हैं कि पार्किंग स्पेस आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है तो आप लोगों को ये भी देखना होगा कि कितने फ्लैट्स हैं और सभी फ्लैट्स के लिए वो पार्किंग एरिया है। चाहे वो 100 गज में आपको बिल्डर फ्लैट बनाकर दे रहा है, चाहे वो 150 गज, चाहे 200 गज, चाहे 50 गज, नीचे पार्किंग एरिया के लिए आप देखिए कि 4 गाड़ियां खड़ी हो सकती है या 5 गाड़ियां खड़ी हो सकती है या फिर 10 गाड़ियां खड़ी हो सकती है। ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप केवल 2 व्हीलर पे ही अपना भविष्य देखते हैं कि आगे चलकर आपको केवल 2 व्हीलर ही रखना है, तब तो आपके लिए ये लोकेशन काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकती है, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली होते हैं, आपके पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, जिसकी वजह से आप यहाँ पर मकान ले सकते हैं। क्योंकि जो फ्लैट्स बनाए जाते हैं वो 8 फ्लैट होते हैं या 16 फ्लैट होते हैं, कहीं पर 12 फ्लैट होते हैं और उसके हिसाब से जो पार्किंग स्पेस दिया जाता है उसमें सभी लोग अगर गाड़ी लेकर आएँ तो फिर गाड़ी खड़ी नहीं की जा सकती और कंजस्टेड प्लेसेस होने की वजह से पार्किंग की हमेशा प्रॉब्लम रहेगी इन फ्यूचर भी, और आज भी देखने को मिलती है। बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन की, बिकॉज कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बहुत मैटर करती है और ये ज़्यादातर पता तब लगता है जब आप वहाँ पर रहने लग जाते हैं। जो वहाँ पर लोग परचेस करने के बाद रहने लग जाते हैं उनका ज़्यादातर यही कहना है कि जो कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी है काफ़ी लो रहती है। उनको रहने के बाद महसूस होता है कि यहाँ पर ये दोबारा काम करवाना पड़ेगा, यहाँ से क्रैक पड़ रहा है, यहाँ से दीवार गिरने वाली है, यहाँ पे टाइल्स की क्वालिटी बेकार है। तो यहाँ पर जो इन्होंने इंटीरियर करवा के दिया था वो एक छुपाने के लिए उन्होंने इंटीरियर किया था कि ताकि वो अपनी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को छुपा सके। तो इस तरीके के बहुत सारे फीडबैक देखने को मिले हैं। मैं सभी बिल्डर या सभी डीलर्स को मैं दोषी नहीं करार कर रहा, लेकिन ये सारे फीडबैक्स आप लोगों के द्वारा ही दिए गए हैं जो लोग इस तरीके के फ्लैट्स को परचेस करने के बाद वहाँ पर रह रहे हैं। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि बहुत सारे बिल्डर्स और बहुत सारे डीलर्स अच्छे भी हैं और उन्होंने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पर भी कभी भी मरम्मत नहीं की है और उन्होंने एक बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश की है और वहाँ से उन कस्टमर्स का जिन्होंने उनसे परचेस किया है उनके फीडबैक भी पॉजिटिव आए हैं। तो ये किस तरीके से जज करना है, ये चीज़ के लिए मैं आगे अलग से एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को किस तरीके से आप जज कर सकते हैं अगर आप अपने बजट का मकान बिल्डर फ्लैट के रूप में लेना चाह रहे हैं। तो मैं सारे बिल्डर्स को दोषी नहीं दे रहा, बहुत सारी ऐसे भी बिल्डर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन दी है और काफ़ी ज़्यादा लोग सुखाड़ महसूस करते हैं उन लोगों के से मकान लेने के बाद, क्योंकि उनको कभी भी कंस्ट्रक्शन पर दोबारा खर्च करना नहीं पड़ता। बट ऐसे भी लोग हैं जिनको कंस्ट्रक्शंस पर बार बार खर्च करना पड़ता है बिकॉज कंस्ट्रक्शन उस लेवल की नहीं दी जाती है इन बिल्डर्स के द्वारा। दोस्तों, ये तो हो गई मोटी मोटी बातें जिस पर नॉर्मली आप लोगों का ध्यान रहता है, बिकॉज हम लोग जब देखते हैं इनका इंटीरियर तो कहीं ना कहीं ललायित हो जाते हैं इन फ्लैट्स को लेने के लिए। दोस्तों, अब इसमें एक और बात ये भी आ जाती है, क्योंकि ये ओवर पॉपुलेटेड लोकेशंस पर ज़्यादातर बिल्डर फ्लैट्स ही आजकल बनाए जा रहे हैं और इतना कंजेस्टेड हो गया है जहाँ पर वेंटिलेशन की प्रॉब्लम बहुत देखी गई है। वेंटिलेशन के साथ साथ धूप रोशनी की भी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं। कई लोकेशंस पर तो धूप भी नहीं आती, जहाँ पर कपड़े सुखाने की भी प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज जो छत या फिर जो टॉप फ्लोर होता है उनके लिए वो छत होती है और वो कभी कभी अलाउ नहीं करते हैं कि आप यहाँ पर छत के ऊपर कपड़े पसारें, तो आपको बालकनी का यूज़ करना पड़ता है और जहाँ पर धूप नहीं आती है। तो ये भी चीज़ें देखी गई हैं कि ओवर पॉपुलेशन
या कंजेस्टेड एरियाज में बिल्डर फ्लैट्स कभी कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, और ये सब चीजें रहने के बाद ही महसूस होती हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया मिला जुला नेगेटिव प्रोस्पेक्ट जो आप लोगों को देखना है। अब देख लेते हैं कि पॉजिटिव क्या है बिल्डर फ्लैट खरीदने में। दोस्तों सबसे पहले तो मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप वालों के लिए पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट तब रहता है जब उनको बजट का मकान उनके पॉकेट फ्रेंडली बजट में मिल जाए। यानी कि बिल्डर फ्लैट्स एक ऐसा ऑप्शन आप लोगों को दे देता है जहां पर आप 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, 3 बेडरूम, 4 बेडरूम का फ्लैट अगर आप लेना चाह रहे हैं और आप लोगों का बजट किसी ऑथराइज लोकेशन पर नहीं बन पा रहा क्योंकि वो हद से ज़्यादा बढ़ चुके हैं वहाँ पर रेट, तो बिल्डर फ्लैट्स आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है फर्दर, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इवन आप जितना इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे उससे कम इन्वेस्टमेंट में भी आपको आपके सपने का मकान मिल सकता है। दूसरा, ये उन लोगों के लिए भी खास है जो लोग सपना देखते हैं दिल्ली एनसीआर के अंदर अपना मकान खरीदने का, बट हाई रेट की वजह से वो नहीं ले पाते, बट वो आकर यहाँ पर बसना ज़रूर चाहते हैं और उनके लिए मैटर नहीं करता कि पार्किंग है कि नहीं, बिकॉज वो 2 व्हीलर से चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये प्रोस्पेक्ट सही है। ये बिल्डर फ्लैट उन लोगों के लिए भी सही है जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, जो इनका छोटा परिवार है, उन लोगों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा सही। बजट फ्रेंडली होने की वजह से वो हर चीज़ों के ऊपर अपना पैसा बराबर खर्च कर सकते हैं, बिकॉज आने वाले टाइम पर केवल EMIs ही नहीं, बच्चों का पढ़ाई का खर्च भी उनके सर पर आने वाला है। तो ज़्यादा बड़ा मकान या ज़्यादा ऑथराइज लोकेशन पर मकान लेने से बेटर आप ऐसे भी मकान ले सकते हैं। दोस्तों बिल्डर फ्लैट उन लोगों के लिए भी सही है जो चाहते थे कि कम बजट के अंदर उनको इंटीरियर वैसा इंटीरियर मिल जाए जो उन्होंने फिल्मों में कभी देखा है, तो बिल्डर फ्लैट उन लोगों के लिए भी सही है। दोस्तों उन लोगों के लिए भी सही है जिन लोगों के लिए जो भी मैंने नेगेटिव प्रोस्पेक्ट बताया और उनके लिए वो मायने नहीं रखता, उन सभी लोगों के लिए बिल्डर फ्लैट सही है। और खास बात यह है कि आपको जिस लोकेशन पर आप चाहते हैं उस लोकेशन पर आपको मिल जाता है और आपके बजट के हिसाब से मिल जाता है। उन लोगों के लिए भी एक सपोर्ट मिल जाता है जो लोग सपना तो जरूर देखते हैं अपना मकान लेने की, बट उनकी इनकम उतनी नहीं है, बट जितनी इनकम है उस इनकम पे उनको लोन फैसिलिटी भी मिल जाए तो वो भी इसको पूरा कर देता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के थ्रू। तो मैं यही कहूँगा कि अगर इन लोकेशंस के अंदर आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना फ्लैट लेते हैं या अपना सपनों का घर लेते हैं तो डेफिनेटली लीजिए, बट फिर 4 व्हीलर लेने का सपना मत कीजिए। तो बिल्डर फ्लैट का ऑप्शन उन लोगों के लिए भी सही है जिन लोगों के लिए सड़क मायने नहीं रखती है या फिर ट्रैफिक मायने नहीं रखता है, वो ट्रैफिक को कट करके निकल जाते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये सही लोकेशन है। दोस्तों एक ये भी चीज़ बहुत देखी गई है बिल्डर फ्लैट्स के अंदर कि जब बिल्डर आप लोगों से बताता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की भी स्कीम आप लोगों को मिल जाएगी, तो ये भी गलत है, बिकॉज अनऑथराइज लोकेशंस पर या फिर पास ना हुई लोकेशंस पर या पास ना हुई बिल्डिंग्स के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आज के बाद जब भी कोई बिल्डर या डीलर आप लोगों से कहे कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप टू 2 लाख रुपीज़ आप लोगों को मिल सकता है, तो ये सरासर गलत है, वो आप लोगों को नहीं मिलेगा और उसके बेसिस पर आप ना देखें। उसके अलावा आप और भी प्रोस्पेक्ट देख सकते हैं। दोस्तों कई लोगों का सपना होता है केवल मकान लेने का, तो जिनको मकान लेना है वो इस तरीके की लोकेशंस पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सारी चीज़ें जज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक सुखद अनुभव भी देता है आपका मकान। तो दोस्तों ज़रूर देखें कि जिस लोकेशन पर भी आप बिल्डर फ्लैट लेने के लिए जा रहे हैं वहाँ पे पानी का कनेक्शन, मीटर का कनेक्शन ये ज़रूर होता है नॉर्मली, और पानी के जो मीटर लगाए जाते हैं कई लोकेशंस पर देखा है, और खासकर मेरे ही कुछ मित्रों के मकान हैं बिल्डर फ्लैट्स के अंदर जहाँ पर पानी की सप्लाई भी है, जिसमें पानी का भी मीटर लगा हुआ है उन लोगों का। तो ऐसी लोकेशंस देखें आप लोग, उसके बाद ही आप फाइनल करें। जिन लोकेशंस पर नहीं है बट आने वाला है, तो वो कब आने वाला है ये भी ज़रूर आप देखें। मेरी सारी बातों को प्लीज़ नोटिस कीजिए, क्योंकि आप लोग रहने के बाद क्या क्या फील करने वाले हैं वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है। दोस्तों हमेशा से मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक सही और सटीक जानकारियां प्रोवाइड करूं, पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोस्पेक्ट दोनों रखूं, ताकि जब भी आप किसी लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं, चाहे वो किसी प्रारूप में जाए, चाहे आप जड़ से मकान लेने के लिए जाते हैं, चाहे आप अथॉरिटी के प्लॉट्स या फ्लैट्स लेने के लिए जाते हैं, या बिल्डर लेने के लिए जा रहे हैं, या नॉर्मल फ्लैट लेने के लिए जा रहे हैं, हर प्रोस्पेक्ट में आप लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव देखने की ज़रूरत ज़रूर है। बिकॉज एक बार जब आप मकान ले लेते हैं उसके बाद फिर जब आप परेशानियों से जूझते हैं तो वो खटपट, वो जूझना, वो इरिटेशन आपकी लाइफ में हमेशा आप लोगों को आगे बढ़ने नहीं देती, पॉजिटिविटी के साथ रहने नहीं देती है। और मेरी तमन्ना हमेशा से रहती है कि आप लोग स्वस्थ रहें, और दिमागी तौर पर भी और शारीरिक तौर पर भी।
और हमेशा यूं ही हंसते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं अपने परिवार के साथ। मुझे मालूम है मेरे इस वीडियो के बाद शायद मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं, चाहे वो डीलर हो, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो आम आदमी हो, मैंने ये प्रोस्पेक्ट हर तरीके से बनाया है। मैंने उन बिल्डर्स को अप्रिशिएट किया है जो बिल्डर्स क्वालिटी में बिल्कुल भी मरम्मत नहीं करते हैं, क्वालिटी के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते और आप लोगों को एक बेस्ट क्वालिटी वाला मकान देते हैं। मैंने उन डीलर्स का भी शुक्रिया अदा किया है जो डीलर्स अच्छा मकान, अच्छी कंस्ट्रक्शन पर भी ध्यान देकर अपने कस्टमर्स को खुश रखते हैं और हमेशा उनके लिए काम करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो बिल्डर या डीलर इस तरीके का काम नहीं करते, प्लीज कस्टमर सर्विस पे अपना ध्यान दें। और कस्टमर सर्विस तभी आ सकती है जब तक आप उनको एक अच्छी कंस्ट्रक्शन, अच्छी क्वालिटी की डिलीवरी करें अपने कस्टमर तक, क्योंकि कस्टमर खुश होगा तभी वो आपको रिकमेंड करेगा आगे, नहीं तो आप इस बिजनेस के अंदर ग्रो नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि वो लोग भी एजुकेट हों और जब भी मकान या प्लॉट लेना चाहते हैं तो आप लोगों के पास जानकारियाँ रहें, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, और अपना दिमाग ज़रूर लगाएं किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले। धन्यवाद।